लेकिन कौमी इंटर कॉलेज में एनएसएस स्कीम आपके यहाँ आ गई है। अगर इसके बारे में, इसके फुल फॉर्म के बारे में बात किया जाए, पहले इसका फुल फॉर्म देखते हैं। एनएसएस, एनएसएस का एन का मतलब होता है नेशनल। क्या होता है? नेशनल। फिर यस का मतलब होता है सर्विस। क्या होता है? सर्विस। और यस का मतलब होता है स्कीम। यह नेशनल सर्विस स्कीम है। इसकी स्थापना अगर कुछ मतलब कि कोई पूछ ले कि इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना हुई है 24 सितंबर 1969 में इसकी स्थापना हुई। अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अगर हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय सेवा योजना। सेवा योजना, ये राष्ट्रीय सेवा योजना जो आपको सामने दिखाई पड़ रहा है, लोगो इसी का यही लोगो होता है। 24 सितंबर 1969 में इसकी स्थापना की गई। अब इसकी स्थापना का मतलब ये होता है कि स्कूलों में, विद्यालयों में या महाविद्यालयों में इसकी स्थापना क्यों की गई? इसके द्वारा छात्रों और छात्राओं में देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निर्वाह करने का उनके अंदर गुण को विकसित किया जाता है। इससे क्या होता है कि इसके ज़रिए कि जब कोई कैंप लगता है, तो हमारे यहाँ कौमी इंटर कॉलेज में एक तरीके का विशेष कैंप 7 दिन का शुरू हुआ आज। तो इस कैंप के ज़रिए आपको ये बताया जाएगा कि किस तरीके से हम समाज में जितनी बुराइयां हैं उसको हम कैसे समाप्त कर सकते हैं। समाज के साथ साथ हम उसी सब बुराइयों के ज़रिए अपने राज्य को और अपने देश को भी हम बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। इससे ये क्या होगा कि आने वाली जनरेशन पीढ़ी हो या वर्तमान पीढ़ी में अपने कार्यों के प्रति वो सजग रहेंगे। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं कि जो लोगों को मालूम नहीं होता है कैसे ये काम किया जाएगा। अब बात आती है, जैसे एक चीज़ ये होता है कि हमेशा एक परसेप्शन होता है कि हमको देश की सेवा करना है, हमको अपने राज्य की सेवा करना है। तो देश कोई जगह नहीं है, कोई एक छोटा सा एरिया नहीं है। देश की सेवा करने का मतलब होता है अगर हम अपना विकास कर ले गए, अपने परिवार का विकास कर ले गए, वही क्या है? देश है। क्योंकि लोगों के मिलने से, परिवार के मिलने से, समाज के मिलने से क्या होता है? देश बनता है। तो कहने का मतलब यही हुआ कि इसके ज़रिए अब मान लीजिए कि आप किसी गांव में गए, तो वहाँ पे देखते हैं कि बहुत सारे गांव होते हैं कि जो अभी बहुत बूढ़े हैं, उनको वो पढ़े लिखे नहीं हैं। आपने क्या कि 4-5 बच्चे हैं मिलकर उनको पढ़ा दिया, अपना नाम लिखने लगे, पेपर पढ़ने लगे। तो ये क्या एक तरीके का ये देश सेवा है। अब आप गए कि किसी गांव में गए, किसी शहर में गए कि वहाँ की जो देखे कि वहाँ पे किस तरीके की कोई डिफरेंट टाइप के लोगों कोई बीमारी है, हमारे टीबी रोग है। तो आपने क्या किया कि टीबी आप बायो के स्टूडेंट हैं या फिर साइंस के स्टूडेंट हैं या आर्ट के हैं, तो आपको इतनी नॉलेज होती है कि टीबी रोग में क्या होता है। तो उनको आपने जागरूक कर दिया कि टीबी रोग कोई बहुत बड़ा रोग नहीं है। इसको जो हॉस्पिटल है, आपके जो करीबी हॉस्पिटल है, वहाँ जाओगे तो आपका रोग आसानी से समाप्त हो जाएगा। छुआछूत की बीमारी है, तो इस तरीके से उसको जागरूक करोगे। अब अक्सर क्या होता है कि अब देखते हैं कि जब मौसम चेंजिंग होती है तो डेंगू की समस्या एक आम समस्या है। तो आप क्या करें कि मैं किसी गाँव में चले गए, अपने मोहल्ले में गए जहाँ पर पानी इकट्ठा है, आपने क्या किया, मिलकर सभी छात्रों ने क्या किया, मिलकर पानी को वहाँ से हटा दिया। तो जो लोग देखेंगे आपने क्या किया कि केवल एक बार हटाया है, अब उस क्षेत्र की जो जनता होगी, उस क्षेत्र के जो लोग होंगे, वो हमेशा क्या करेंगे, पानी को इकट्ठा होने नहीं देंगे। यही क्या है? यही आपको एनएसएस है। यही क्या है? राष्ट्रीय सेवा योजना का मतलब यही है। हम इसी के ज़रिए हम राष्ट्र की सेवा अपने कर सकते हैं। और इसी के द्वारा की कैंप के द्वारा अक्सर ये होता है कि आपको इसी कैंप के ज़रिए मतलब जो आपके एक मोहल्ला आपको एक फिक्स होगा कि आप उस मोहल्ले में जाएंगे, 100 घर में, वहाँ पे आप सर्वे कर लेंगे कि कितने लड़के हैं, कितनी लड़की हैं,
अब उससे क्या मालूम हो जाएगा कि लिंगानुपात मालूम हो जाएगा कि इस वार्ड में कितनी महिला हैं, कितनी पुरुष हैं। तो वो सी तो कहने का मतलब ये तरीके से आपको तमाम कार्य को करने में सुविधा हो जाएगी। अब वहाँ पे चले गए, आपको ये पता करना है कितने लोग पढ़े लिखे हैं, तो आप वहाँ की साक्षरता को 5 लोग चले 10 लोग गए, 5 घर को देख लिया, 50 घर का सर्वे कर लिया कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने 1 से 5 तक पढ़े हैं, कितने 6 से 8 तक पढ़े हैं, कितने 9 से 22, इस तरीके का एक कॉलम बनता है। आपको कुछ नहीं करना, वो टिक करना रहेगा कि हाँ 5 से कि 0 से 5 तक इतने पढ़े हैं, इतने अनपढ़ हैं, इतने नहीं पढ़े। तो ये क्या एक डाटा निकल के आएगा, तो आपको मालूम है तो सरकार को वहाँ पे काम करने में आसानी हो जाती है। तब टांडा में आएंगे तो वो देखेंगे यहाँ पे कि हमको कि शिक्षा में कहाँ पे काम करना है, नई उम्र के बच्चे कहाँ पे ड्रॉप कर रहे हैं। एक चीज़ और होता है कि अक्सर पेपरों में आता है कि ड्रॉपिंग मतलब कि बच्चे ड्रॉप करते हैं। कहने का मतलब कि कक्षा 5 में छोड़ दिया पढ़ना, कोई 7 में छोड़ दिया, कोई 8 में छोड़ दिया। आपको भी ये सर्वे में करना पड़ेगा। मान लीजिए कि आप लोग कि 100 घर में गए और वहाँ पे पूछा कि आप पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं, तो कुछ बच्चे होते हैं जो बीच में छोड़ देते हैं। वो आपको एक कॉलम रहेगा कि हाँ इस परिवार में कि इतने परिवार में इतने बच्चों ने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। तो उस पर भी क्या करते हैं, सरकार होती है, फिर आपका कि वर्ल्ड बैंक होता है, WHO होता है, फिर क्या कहते हैं यूनिसेफ होते हैं, ये लोग इस पर काम करते हैं कि कौन से देश में, कौन से ज़िले में कहाँ पे ड्रॉप रेट ज़्यादा है कि बच्चे की बीच में ही अपनी पढ़ाई को छोड़ते हैं। अब क्यों, अब उसका रीज़न आएगा कि क्यों छोड़ते हैं। क्या पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं है, माँ बाप के बीच में विवाद ज़्यादा है, तो तमाम तरह के मुद्दे होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं होता है हर कोई पढ़ाई पैसे के बिना पर ही छोड़ता है। बहुत सारे कुछ सामाजिक कमियां होती हैं, समाज में किसी जाति को पढ़ने से रोकते हैं, किसी को मारते हैं, तो तमाम मुद्दे आते हैं। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, NSS बोलते हैं। इसी के ज़रिए आपको एक नए स्कीम की अपने इस विद्यालय में शुरुआत करनी है। आपका एक सौभाग्य है कि आप जाते जाते एक प्रमाण पत्र के हकदार हो जाएंगे। ठीक, तो अब मैं एक लोग जाइए, जो आपके साहब को बुला लीजिए कि बुला रहे हैं। ठीक, जाओ बुला।